आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों दुनिया भर के हर एक मुस्लिम भाई बहनों को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि हम ईसा मसीह को क्रिश्चियनों से भी अधिक आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन वे लोग खुदा के रूप में कभी भी यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वे यीशु मसीह को खुदा नहीं बल्कि अल्लाह के एक पैगंबर मानते हैं और केवल अल्लाह से ही दुआ करते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब भी कोई मुस्लिम भाई या बहन सच्चे हृदय से अपनी समस्याओं के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, चाहे वो एक पैगंबर के रूप में हो या खुदा के रूप में, परमेश्वर निश्चय उसके जीवन में सच्चाई प्रकट करते हैं, क्योंकि सच्चाई तो केवल यीशु ही है और वो हर समय ये प्रतीक्षा में है कि कब मनुष्य अपने पापमय और बुरे जीवन को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर लौटे। लेकिन लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने और उसकी ओर मुड़ने की बजाय मोक्ष के लिए अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों को पालन करना अधिक जरूरी समझते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की ओर देखें तो इस्लाम धर्म के अनुसार लोगों को जन्नत में जाने के लिए अपने धर्म के हर प्रकार की दुआओं को नियमित रूप से करना होता है तथा अपने धर्म के हर प्रकार की रीति रिवाजों और नियम कानूनों का पालन करना होता है, जैसे कि महिलाओं को पर्दा करना यानी हिजाब पहनना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और मुस्लिम महिला की गवाही को लेकर आए हैं, जिसमें वो महिला बताती है कि एक बार जब वो बिना पर्दे के बाहर घूम रही थी, तब एक मुस्लिम युवक इस पर उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए उसे एक बुरी महिला कहा, जिससे उस महिला को बड़ा दुख हुआ और इस बात के लिए उसने अल्लाह से दुआ करने लगी और साथ ही साथ उसने यीशु मसीह से भी ये कहते हुए प्रार्थना की कि हे यीशु, सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं, मेरे जीवन में भी एक चमत्कार करें, मैं भी आपके चमत्कार को देखना चाहती हूँ। इस पर मसीह यीशु ने कैसे उसे चमत्कार दिखाए और उसके जीवन में अपनी सच्चाई को प्रकट करी, आप इस गवाही में देखिए और सुनिए और दूसरों तक भी शेयर करिए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें। मैं एक धार्मिक परिवार से थी। मेरी माँ बहुत सख्त थे। मेरे पिता का व्यक्तित्व मजबूत था और वे एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। उनका अल्लाह के साथ एक रिश्ता था। वे हमेशा बाहर जाते थे, हमें अपने साथ ले जाते थे और खुदा से बातचीत करते थे। मुझे दोनों ही बातें अच्छी तरह मालूम थीं कि मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सख्त होना होगा और मुझे अल्लाह के करीब होने के लिए उसके साथ एक रिश्ता बनाना होगा। डिग्री होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं सऊदी अरब में था। मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, कुरान की तिलावत की और रात की नमाज अदा की। मैं बहुत धार्मिक थी और पर्दा करती थी। मैं दूसरी लड़कियों से अलग नहीं रहना चाहती थी। 1 साल बाद मैंने अपना पर्दा हटाने का फैसला किया, जिसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि अल्लाह नाराज होगा। मैं अल्लाह से बहुत डरती थी। मुझे संदेह था कि क्या अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में टहल रही थी। तभी मेरे और एक लड़के के बीच बातचीत शुरू हो गई। उसने मेरी आलोचना की क्योंकि मैंने अपना पर्दा हटा दिया था और उसने मुझे एक बुरी महिला बताया। मैं परेशान होकर घर लौट आई और अल्लाह से बात करने लगी। मैंने उनसे कहा कि कैसे इस कपड़े के टुकड़े को हटा देने से मैं एक बुरी महिला बन गई। दुआ करते समय जब मैं अल्लाह से बात कर रही थी तो मैंने मसीह यीशु से भी प्रार्थना की। मैं अक्सर सुनती थी कि ईसा मसीह चमत्कार करते हैं, इसलिए मैं भी एक चमत्कार देखना चाहती थी। लेकिन जब भी मैं उनसे प्रार्थना करती थी तो एक खुदा के रूप में नहीं बल्कि एक पैगंबर के रूप में प्रार्थना करती थी जो चमत्कार करता है। मैंने कहा, यीशु, आप कहाँ हैं यीशु? सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं, मुझे अपना एक चमत्कार दिखाइए। उस लड़के को मेरे पास आकर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई है। अपने अंदर में अच्छी तरह जानती थी कि एक सऊदी पुरुष के लिए एक सऊदी महिला से माफी मांगना असंभव था।
1 महीने बाद उस आदमी ने मुझे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैंने आपसे जो भी शब्द कहे थे उसके लिए मुझे खेद है। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। उस वक्त मैं हैरान रह गया। ठीक उसी समय मैंने धर्मों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं कुरान की कई आयतों पर संदेह कर रहा था। मैं सोच रही थी, क्या होगा यदि ईसाई धर्म सही धर्म है? तब मैं ये कहकर पीछे हट जाती थी कि नहीं, ये असंभव है, असंभव है। मैं इस्लाम धर्म का पालन करती रही और दुआ भी करती रही। एक दिन मैं आधी रात को रात की प्रार्थना के दौरान अल्लाह से दुआ कर रही थी और मैंने पूछा, हे प्रभु, सही रास्ता क्या है? मैं रात को सो गई और मैंने सपना देखा कि आकाश में एक जलता हुआ क्रॉस है। मैं डरकर एकदम से जाग गई। उस सपने के 2 सप्ताह बाद मुझे एक और सपना आया। मैंने सपना देखा कि एक कबूतर आसमान से उतर रही है, जिसके पैरों में एक क्रॉस के साथ एक जंजीर है। कबूतर एक बड़ी मस्जिद की ओर उड़ रही थी, जिसमें से एक महिला निकली जो एक सुंदर हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी और खुशी से आसमान की ओर देख रही थी। इस सपने के बाद मैंने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया। मैंने किसी भी धर्म का पालन नहीं करने का फैसला किया। उस सपने के 2 साल बाद मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मेरे सपने में जो कबूतर था उसका उल्लेख पवित्र बाइबल में है। मत्ती 3:16 में जब यीशु बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आया, तब उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मैं आश्चर्यचकित थी और वहीं बैठकर रो रही थी। मेरा हृदय शांति से भर गया। मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा जन्नत में है और मेरा शरीर धरती पर है। कोई भी उस एहसास का वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आप मसीह हैं, उद्धारकर्ता हैं और आप ईश्वर हैं। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। ईश्वर दयालु और न्यायकारी है, दयालु और क्रोधित नहीं। मुझे शांति महसूस हुई। ईश्वर मुझसे 100% प्यार करते हैं। ईश्वर मौजूद है और उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसे खोजते हैं ताकि उन्हें सत्य दिखा सकें। स्वयं खोजो, जीवित परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं।